हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्पोबैक्स। आज हमारे साथ जो मेहमान आई हुई है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। मनीषा मंघानी जी, जो एक डाइटिशियन है, रोटरी क्लब ऑफ नागपुर नॉर्थ की प्रेसिडेंट है और लिखती भी है बहुत सुंदर। साथ ही में वो एक बिजनेस शुरू किया है, स्टार्टअप किया है उन्होंने अपने बेटी के साथ। इतना ज्यादा मल्टी टैलेंट हमारे साथ आज यहाँ पे स्टूडियो में उपस्थित है। उनका नाम है मनीषा मंघानी। मनीषा जी, वेलकम। थैंक यू। तो मनीषा जी, सबसे पहले हम आपकी जो जर्नी है वो बीइंग अ सोशल वर्कर इन रोटरी हम डिस्कस करना चाहते हैं। और रोटरी में what initially drew you to join Rotary, and how has your experience been in contributing to the community through the Rotary? सोशल सर्विस करना, कम्युनिटी के लिए करना बचपन से हमने अपने पेरेंट्स के साथ सीखा था। ऑलवेज यूज्ड टू गो टू ऑर्फनेजेस टू सेलिब्रेट आवर बर्थडेज। एंड जो आजू बाजू में नीड थी, कभी कभी हमारे यहाँ साइक्लोन, आई फ्रॉम चेन्नई, तो साइक्लोन्स होते थे, तो वहाँ के लोगों को जब अपना घर बार हो, दे यूज्ड टू लूज देयर हाउसेस एंड ऑल, तो हम उनको डोनेट करते थे। क्या एज होगी आपकी तब? I was probably around 8 to 9 years old जब ये सब शुरू में समझा किया। Wow, So so early. yeah, and for birthdays we used to go to orphanages to share our happiness with the children there. तो ऐसे हमेशा से तो वो था ही अंदर में। And after that I got married and I moved to Nagpur. अब वहाँ पे हमारा एक फ्रेंड सर्कल बना था। तो वहाँ पे एक फ्रेंड है जो रोटरी के पास प्रेसिडेंट है, राजेश कृपलानी। उन्होंने मुझे ये चीज मेरे अंदर देखी एंड उन्होंने मुझे रोटरी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एंड आई जॉइंड एज अ मेंबर। क्या बात है। मतलब आई एम सो सॉरी बट आई वांट टू आस्क यू दैट कि क्या एज में आपकी शादी हुई वैसे? I was 21 when I got married. 21, Yes. ओके। सो आपने 21 तक अपने मैके में सोशल वर्क वैसे ही देखा हुआ और किया हुआ है, राइट? Yes. एंड शादी होने के बाद मतलब राजेश जी ने ऐसा क्या देखा आपने? मतलब ठीक है, फ्रेंडशिप तो थी, बट क्या सेम चीजें आप इधर भी रिपीट करते थे नागपुर में आने के बाद? Yes. तो यहाँ पे भी मैं अपने बच्चों के बर्थडेज ऑर्फनेजेस में मनाती थी एंड स्कूल्स में जाके, जहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चे पढ़ते थे, उनके साथ हम लोग केक कटिंग करते थे। एंड ये एक आधा बार राजेश भैया ने वो देखा एंड ही अंडरस्टूड। कभी भी उनसे बात होती थी तो हमेशा आई यूज्ड टू टॉक ओनली अबाउट सर्विस। तो उन्होंने वही बोला कि अगर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म आपको मिलता है तो आई थिंक योर द बेस्ट फॉर रोटरी। तो अगर आप रोटरी ज्वाइन करते हो तो आपका मकसद वो पूरा हो जाएगा एंड कम्युनिटी को भी एक पर्सन हु डज वर्क विद द हार्ट वो मिल जाता है। सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या होता है, कभी कभी हम लोग कुछ सोशल वर्क ऐसे करते रहते हैं, बट अगर हम लोग एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं तो हमको और पता चलती है कि सोसाइटी में और क्या नीड है। एग्जैक्टली, है ना, धीरे धीरे। और जब साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद वो जो इंडिविजुअल बेसिस की जो हेल्प होती है वो बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम एक बड़े ग्रुप में करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंडिविजुअल तो आप कर ही रहे, बट जब आप क्लब के साथ जब ज्वाइन होके एक बड़ा कुछ काम सोशल वर्क थ्रू कर रही है, तो उसमें आपको ज्यादा हैप्पीनेस मिल रहा है, खुशी मिल रही है, और क्या महसूस करती हैं आप ओवरऑल? सो जैसे आपने बताया कि एक अकेला मैं सिर्फ कुछ हद तक ही एक पहुंच पाती थी, बट थ्रू अ क्लब, एक हमारा क्लब इट्स अराउंड 150 मेंबर्स नाउ। तो जब एक कोई एक कॉज आता है और हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशंस मांगते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक बता रही हूँ, ये जून की बात है। तो एक महर्षि कार्वे का एक फैशन इंस्टीट्यूट है जो गरीब किसान की लड़कियों को वो लोग फैशन डिजाइनिंग सिखाते हैं एंड प्लेसमेंट्स करते थे। तो ऐसे 14-15 बच्चियां थी जिनकी स्कूल की जो कॉलेज की फीस थी वो ड्यू थी। इट वाज अमाउंटिंग टू अराउंड 1 लाख रुपीज।
तो 24 आवर्स के अंदर हमने सिर्फ एक इनिशिएटिव डाला था हमारे रोटरी क्लब के ग्रुप में। तो 24 आवर्स के अंदर कंट्रीब्यूशंस करके वो 1 लाख जब जमा हुआ एंड हमने जाके वो चेक हमने इंस्टीट्यूट में दिया था, तो वो बच्चियों के जो चेहरे पे वो जो खुशी थी कि वो अपना एग्जाम दे के वो आगे बढ़ सकते हैं, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। तो ये चीज होती है अगर हम एक संस्था के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात दैट है। इज व्हाट और वैसे भी शिक्षा का जो दान होता है सर्वोच्च रहता है, Yes. और जिसमें आपने, आपके क्लब ने, सभी लोगों ने जिन्होंने इस बारे में सोचा और हेल्प की, तो उनके लिए तो बहुत हैट्स ऑफ। Yes. और सबसे अमूल्य अगर कोई जीवन में है तो वो किसी के चेहरे पे स्माइल लाना है। Yes. और वो आप खुद यहाँ पे रोटरी में रह के आप खुद वो महसूस कर पा रहे Yes, हैं। definitely. तो इसीलिए आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे काम करके। और जो आपकी ये जो सतत किसी को मदद करने की जो जो स्वभाव है, और वही आपको इस क्लब का, रोटरी क्लब ऑफ नागपुर नॉर्थ, मैं जैसा सुन पा रही हूँ कि ये बहुत ही अपने आप में नागपुर का बहुत अच्छा और प्रोग्रेसिंग क्लब है। तो इस क्लब के आप प्रेसिडेंट है इस साल, तो ये प्रेसिडेंट रह के आप खुद क्या चाहती है, क्योंकि प्रेसिडेंटशिप तो 1 साल तक रहती है, और ऑब्वियसली आप बचपन से सोशल वर्क से इंस्पायर्ड है। तो आप क्या चाहती है कि आपके टेन्योर में, क्योंकि अभी आपके तो राइट्स बढ़ गए बीइंग प्रेसिडेंट, तो आपके टेन्योर में आप क्या चाहेंगे कि आप ऐसी क्या चीजें हो, या ऐसी क्या चीजें हो जो दूसरे प्रेसिडेंट्स नहीं कर पाए और मैं करना चाहूंगी, जिससे सोसाइटी को बहुत बहुत हेल्प मिले। पहले तो ये है कि मैं डेफिनेटली एजुकेशन के लिए तो करना ही चाहूंगी कि आई सी टू इट कि अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन जरूर मिले, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू एक अच्छी लाइफ मिल सकती है। द सेकेंड वन, आई वुड वर्क डेफिनेटली फॉर द एनवायरनमेंट। हमारे पास ये एक ही अर्थ है, और जो भी ये ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल होता है, कहीं ना कहीं हम लोग ने थोड़ा सा इस चीज के प्रति वी हैव बीन केयरलेस। सो अब ये चीज ये साल के अंदर मैं ये अर्थ के लिए, मदर अर्थ के लिए तो डेफिनेटली करना चाहती हूँ। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स अलोंग विद ट्री प्लांटेशंस तो है, बट अलोंग विद दैट जैसे गुड गार्बेज डिस्पोजल एंड अ लिटिल अवेयर ऑफ द नेचर, हमारा जो एक पोल्यूशन के प्रति हमारा जो एक सतर्कता है उस एरिया में मैं काम करना चाहती हूँ। एंड thirdly ऑफ कोर्स ये यूथ के लिए, यूथ जो अभी एक डायरेक्शन लेस है एंड बहुत ज्यादा अभी ये जैसे ड्रग्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, तो डेफिनेटली उसके प्रति भी मैं काम करूंगी, बिकॉज दे आर द फ्यूचर जनरेशंस। तो अगर वो अच्छे से गाइडेड है तो उनके लिए एक मेंटल हेल्थ कैंप्स एंड काउंसलिंग सेशंस एंड schools and colleges में एक डायरेक्शन, सो दैट इज डेफिनेटली ऑन माय एजेंडा दिस ईयर एज द प्रेसिडेंट। और बच्चों के लिए तो लॉट ऑफ फन फिल्ड एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज है। जैसे अभी हमने एक चॉकलेट वर्किंग वर्कशॉप किया था। बच्चों ने, जो हमारे क्लब के बच्चे हैं उनको रोडा किड्स बोलते हैं, उन्होंने चॉकलेट तो बनाना सीखा ही था, बट हमने एक ऑर्फनेज विजिट किया था जहाँ पे हमने अपने यंग बच्चों को लेके गए थे, मेंबर्स के बच्चों को। तो वो उन्होंने अपने हाथों से चॉकलेट्स बनाए और उन्होंने अपने वहाँ के बच्चों के लिए, अनाथ आश्रम के बच्चों को उन्होंने डोनेट किया। सो शेयरिंग इज केयरिंग, यस, तो यस उनको या इनवाइट करना चाहते हैं। तो वी आर प्लानिंग अ लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स फॉर द चिल्ड्रन आल्सो दिस ईयर। जैसे आपने बात किया कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चों के एजुकेशन में हम काम करना चाहेंगे, तो जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनको एजुकेशन पैसा नहीं होने के कारण वो नहीं ले पाते हैं, तो ऐसा पर्टिकुलर आपने कोई एरिया सोचा कि हम इसी एज के बच्चों के ऊपर काम करेंगे, या उस, या फिर आपके पास जो भी आता है और आप जितना कर सकते हैं, आपने ऐसा कुछ सोचा है इस बारे में? डिफरेंशिएट तो कभी नहीं किया है, बस हमारा मेन मकसद है कि जैसे 2-3 एनजीओज है, रेनोवाचियो करके है, एंड सो उनके थ्रू हम लोग ये जो कभी जिला परिषद स्कूल्स या जहाँ पे नीड बेस्ड है, उपलवाड़ी में एक स्कूल है, तो जहाँ पे हमको एक लगता है कि
यू नो द नीड बेस्ड होती है, तो हम वहां पे पहुंचते हैं एंड जहां जहां जो जो मदद चाहिए हम 100% कोशिश करते हैं कि हम उन बच्चों को हर तरीके से मदद करें। तो वेदर वो कैरियर काउंसलिंग हो या डोनेशंस ऑफ बुक्स, बैग, स्कूल यूनिफॉर्म्स हो, या कभी ऐसे एक मेंटल हेल्थ का एक सेशन होता है, तो वी टेक ऑल ऑफ देम। तो हमारा हमेशा एक नीड बेस्ड सेशन होता है, तो जो हमारे पास आता है we definitely try to help them in every way possible. वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हम देख पा रहे हैं कि आपने लिटरेचर किया हुआ है इंग्लिश में, और ये भी सुना है कि आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं। और लिखने की जो आपकी जो चाह है, वो कब से शुरुआत किया है आपने कुछ लिखने का, और क्या लिखती हैं आप? इसके बारे में बताएं। So mera basically I write in the language called Hinglish, which is an हाँ, mixture of और Hindi हिंदी and English. Yes, I think सब आजकल के बच्चों वही को वो है। बहुत close to heart है, तो मैं उसमें एक्सप्रेस बहुत अच्छा करती हूँ। तो लिखना है तो आई हैवंट रिटन अ बुक और समथिंग। ऑफ कोर्स एक है कि मैं एज अ मदरहुड के ऊपर एक बुक लिखूं, मेरे पूरे एक्सपीरियंसेस टू ब्रिंग अप माय चिल्ड्रन। मैंने जो एक्सपीरियंसेस किया है आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर दैट, वो मेरा एक एजेंडा है। तो आफ्टर माय प्रेसिडेंटशिप वो एक लाइंड अप है। बट एज ऑफ नाउ आई राइट ऐसे थोड़ी शेरो शायरी लिखती हूँ, पोएम्स लिखती हूँ। सो आई राइट ऑन एनीथिंग, ऑन नेचर, ऑन पीपल, ऑन रिलेशनशिप्स। आई कैन राइट ऑन एनीथिंग। तो जैसे मुझे होता है तो आई कैन इन अ फ्यू मिनट्स आई कैन जस्ट राइट अ फ्यू लाइन। बट शेरो शायरी इज काइंड ऑफ अ वेरी सिंपल लैंग्वेजेस में जो मुझे लगता है थ्रू द हार्ट, सो आई राइट दैट। तो ऐसी कोई चीज है जो आपको इंस्पायर करती है कि लिखें? Relationships generally inspire करती है, our relationships with each other, our relationships with nature, and our relationships with everything, our house, our अपना जिससे साथ हमारा रिलेशन होता है। सो रिलेशनशिप इज बेसिकली द बेस ऑफ माय राइटिंग। वाओ, यस। वेरी नाइस। तो आपने क्या इसके ऊपर कुछ किताबें लिखी है, कुछ लिखा है ऐसा जो हम पढ़ सके? नहीं, इट्स जस्ट अ पर्सनल कलेक्शन। तो ओके, अभी तक वैसे तो मैं कुछ कंपाइल नहीं किया है, ओके। इट्स जस्ट स्मॉल राइटिंग। बट कभी भी जो लोग सुनते हैं तो दे रियली लाइक इट। बट यस, ऑफ कोर्स आई विल थिंक अबाउट नाउ कंपाइलिंग इट। थैंक यू सो मच। क्योंकि रिलेशनशिप इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है अपने यस, आप में, और जो आप कह रही हैं कि रिलेशनशिप मतलब हर एक चीज में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है, राइट? डेफिनेटली। सो उसके ऊपर लिखना मतलब सभी के ऊपर लिखना हो गया जैसे। यस। तो आप वो लिख रही है, तो बिल्कुल हम बिल्कुल इंतजार करेंगे कि आप इसके ऊपर कुछ बुक लिखे। और जैसे आप बोल रहे थे अभी कि मदरहुड के ऊपर आप कुछ लिखना चाहते यस। हैं, आपका वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो हम थोड़ा-सा देखो, वुमेन और वो भी मदर, तो वो इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है पूरे पृथ्वी के लिए, ठीक है? तो हम चाहेंगे कि आप अपना समय लेके आराम से अगर अपने मदरहुड को कुछ या आपके और आपके बच्चों के रिलेशनशिप को हमारे साथ अगर साझा करें तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ बताइए। So I got married at the age of 21. I was not very old, and I got my first child, my daughter Palak, at the age of 23. तो तब तक तो मैं भी खुद बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। बट आई थिंक माई मदरहुड जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई हैड माई डॉटर इनसाइड माई होम। तो तब से एक कनेक्शन था, मैं अपनी बच्ची से कनेक्ट कर पा रही थी, मैं अपनी बात कर पा रही थी। एंड व्हेन आई हैड अ, उसके पहले भी मैं बहुत बच्चों से कनेक्टेड थी। आई वाज इन अ जॉइंट फैमिली, तो अपने कजिन्स को पाला है, देन फिर यहाँ पे शादी करके आई थी तो जेठानी के बच्चों को पाला है। सो फॉर मी कनेक्टिंग विद चिल्ड्रन एंड एक मदर का एक होना, दैट वाज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन आई बिकेम अ तो मदर। आपके अंदर बहुत ऑलरेडी प्यार भरा हाँ। हुआ है ऑलरेडी। हम यस। देख पा रहे हैं, आपकी स्वीट स्माइल से भी हमें पता चल रहा है ये बात। प्लीज प्रतीक। सो आई एम वेरी क्लोज टू चिल्ड्रन एंड मैं जब मेरी बेटी हुई थी दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड मदरहुड। मैंने हमेशा सभी बच्चों को अपना माना है, एंड मैं अभी भी यही बोलती हूँ, मेरी दो बायोलॉजिकल बेटियां तो दो ही है,
पर पूरी दुनिया के बच्चे मेरे बच्चे हैं। क्या मैं उनके लिए तो इतना मतलब जितना मैं प्यार देना चाहती हूँ और जो मैं करना चाहती हूँ, मैं जो उस टाइम पे नीड रहती है, मैं बच्चों के लिए करके और अपना प्यार इज़हार करती हूँ। द कनेक्शन विद माय डॉटर्स हैज़ बीन वेरी ब्यूटीफुल। बड़ी बेटी हुई थी तो बहुत एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, एक उसके साथ बच्चे को बड़ा होना, the way I connected with her and I just let her be। मैंने उसको हमेशा एक्सप्रेस करने का एक मौका दिया। मैंने कभी कभी भी कोई चीज उसको फोर्स नहीं किया। Then I got my second daughter, तो bringing up two daughters was one of the best feelings in the world। मैं खुद एक औरत हूँ and हम तीन बहनें भी हैं, तो being around women, it was, I won't say easy, but it was a very beautiful experience। and अभी तक भी एक माँ हूँ तो experience कर रही हूँ, और अभी मेरी ग्रैंड डॉटर भी है so she's 8 months old। तो बेटियों के साथ एक ब्यूटीफुल जर्नी, हमने बहुत एक अच्छी चीजें शेयर करी है। तो मैंने अपने बच्चों को हमेशा उनके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से उनको बड़ा किया है, जो वो चाहते थे तो मैंने उनको वो करने दिया। तो रिजल्ट यही है कि देव ग्रोन अप टू बी ब्यूटीफुल एंड हैप्पी ह्यूमन बींग्स। और ऑफ कोर्स एक्सेल तो किया ही है। बड़ी बेटी शी इज अ टॉपर ऑफ सेंटर पॉइंट इन 2012 एंड अमंग द 1% टॉपर्स ऑफ द होल कंट्री के जो साइंस स्टूडेंट्स है, एंड शी गॉट स्कॉलरशिप्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। छोटी बेटी शी इज अ जर्नलिस्ट, वो लिखती बहुत सुंदर है एंड शी इज वेरी क्रिएटिव। तो उसे मिलान से अपना एमबीए कंप्लीट करके शी स्टार्टेड अप दिस लग्जरी हैम्पर का बिजनेस कासा 1775 एंड शी इज डूइंग अमेजिंगली वेल। तो मैं I'm not a mother of only successful women, I'm the mother of two happy women। तो मेरे लिए वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। यस, आपने इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है। अभी देखिए ना, पुरुष प्रधान संस्कृति बोलते हैं भारत में, और काफी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे भ्रूण हत्याएं होती है जस्ट बिकॉज कि वो एक गर्ल चाइल्ड है। yes, और आपसे तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज हम दे सकते हैं सारी दुनिया को कि आ, मतलब आप इतनी हैप्पी है कि आपको दो डॉटर्स है, और आप खुद तीन बहनें रह चुकी हैं और सक्सेसफुल आपने अपने, और जैसे आपने बोला कि वो सक्सेस से बढ़िया है कि वो हैप्पी रहे, तो उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बहुत बहुत जरूरी होता है। और जो एनवायरनमेंट आपने दिया, तो उसी के बारे में आपको मैं बोलना चाहूंगी कि ये एक पेरेंटिंग का भी हिस्सा होता है। तो उस रिलेटेड आप क्या सजेस्ट करती है? जैसे आपने बोला कि आपकी बड़ी बेटी स्कॉलर थी, छोटी बेटी ने भी बहुत अच्छा लिखती है, इनके सक्सेस के पीछे क्या आप ऐसी लगी थी कि आप पढ़ो पढ़ो करो, या फिर ये कैसे हुआ ये सब चीजें? सबसे पहले तो मेरा और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड का टाइम उनके साथ हमने बहुत ज्यादा स्पेंड किया था। वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम उनके साथ, उनकी बातें सुनते थे। जब वो स्कूल से आते थे तो उन्होंने दिन भर क्या किया, तो वी लिसन टू देयर स्टोरीज। हमने उनके साथ आउटिंग्स किया, वी यूज्ड टू गो आउट फॉर हॉलीडेज। यहाँ पे भी हम लोग उनको लेके जाते थे, नेचर के करीब रहते थे। हमने कभी उनको ये फोर्स नहीं किया कि आपको यू हैव टू परफॉर्म, जबकि मैं खुद एक स्टेट सेकंड टॉपर हूँ। बट ये कभी मेरे लिए वो नहीं था कि मेरी बेटियां भी एज अ टॉपर बने। मैं हमेशा यही चाहती थी कि वो जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। कभी भी कभी कोई रिपोर्ट आता था मार्क्स कम रहते थे, तो आज तक मेरे हस्बैंड या मैंने ऐसे कभी बच्चों को कभी डांटा नहीं। हम लोग बैठ के और बात करते थे कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्या हमसे बता, डू यू वांट टू शेयर समथिंग। बट आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे बच्चों ने हमारे अंदर एक फ्रेंड देखा, वो बहुत हमसे शेयर करते थे। तो whatever the problems were there, या कुछ कभी कुछ ओवरकम करना था, तो आई थिंक वी हेल्प देम ओवरकम दैट। एंड ऑफ कोर्स हमने उनको वही बताया कि आपको जो पसंद है आप वही कीजिए। एंड आई थिंक दे एक्सेल विदाउट हैविंग एनी प्रेशर ऑन देम। सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आप सभी के लिए कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। वो जब भी स्कूल से आते, जिनके छोटे बच्चे, उनको सुनो आप, है yeah, ना? yeah,
तो उनको सुनो, उनको समझो और डाँटने के बजाय डिस्कस करके उसका यस, हल निकालो, यस, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो भी खुद डेवलप करेंगे यस, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब निकल पाएगा, राइट? डेफिनेटली यस। तो बहुत ही अच्छा मतलब आपका ओवरऑल फैमिली रिलेशनशिप देख के मेरे को तो पक्का अभी यकीन हो गया कि आप रिलेशनशिप के ऊपर बहुत अच्छा लिखते होंगे और डेफिनेटली इसके बाद हम आपका लिखना ज़रूर हम लोग यहाँ पे सुनेंगे। बट एक क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगी कि आपको कि हमने ऐसा सुना है कि आपने स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, वो भी बेटे के साथ। यस। तो वो क्या स्टार्टअप है और ये आपको कैसे सूझा कि बच्ची के साथ मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊँ? वैसे तो आप मल्टी टैलेंटेड है ही, बट बच्चियों को भी मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जनरली चाहते हैं कि अपने एज के बच्चों के साथ हम कुछ स्टार्टअप करें या कुछ ऐसे, तो उनको अपने मदर में अपनी फ्रेंड दिखी और उनके साथ उन्होंने स्टार्टअप किया। तो ओवरऑल क्या स्टार्टअप है और ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? कब आपने सोचा इस बारे में? इसके बारे में अच्छा, तो मेरी छोटी बेटी मिलान गई थी अपना एमबीए करने के लिए इन लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट। जब मिलान पहुंची, इट वाज एन इंटीग्रेटेड कोर्स एसपी जैन इन मुंबई एंड देन आफ्टर दैट इन मिलान। तो जब वो मिलान गई थी तो वहां पे अब लकीली और अनलकीली कोविड आया था। एंड ओह! सबको मालूम है कि दुनिया में जब वो कोविड आया था तो इटली वाज द एपिसेंटर, वहां पे बहुत ज्यादा स्प्रेड था। तो गॉड उस टाइम पे आधे कोर्स में से हमने बच्ची को वापस बुला लिया था यहाँ पर। तो जब वो टाइम आया अच्छा वो था, पॉसिबल हुआ उस समय वापस या आना शी वाज आपको? लाइक हाँ थोड़ा डिफिकल्ट था, शी वाज सेइंग ऐसे कुछ नहीं है, मैं रह जाती हूँ, फिर हमने उसको फोर्स करके हमने बुला लिया। द मोमेंट शी एंटर्ड, फिर 2-3 दिन के बाद तो फ्लाइट से ही बिल्कुल हो ओह! गया एंड लॉकडाउन हो गया लकीली था। मतलब उसको वेरी वापस लकीली, यस यस। तो यहाँ पे वो आई थी एंड देन वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। फिर देखा कि ये माहौल बहुत ही ज्यादा लोगों का डिप्रेसिंग है। दे स्टार्टेड लूजिंग लाइवलीहुड्स एंड लोगों ने अपने अपने लोगों को खोया है। दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ देयर लव्ड वंस टू कोविड। तो एक बहुत ही ज्यादा एक ग्लूम का, एक सैडनेस का माहौल था। तो मेरी बेटी ने सोचा कि लेट्स डू समथिंग जो एक लोगों को एक स्माइल एक करे। एंड ऑफ कोर्स पुटिंग अ स्माइल इज आल्सो क्लोज टू माय हार्ट। तो हमने ऐसे कुछ जो घर में चीजें थी एंड थोड़ी बहुत जो है हमने उससे एक हैम्पर बनाया था। एंड फिर हमने ऐसे थोड़ा इंस्टाग्राम पे उसको डाला, तो उसके फ्रेंड्स ने एंड थोड़ा बहुत जो था वी स्टार्टेड मेकिंग दोज हैम्पर्स। एंड उस लॉकडाउन के टाइम में जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे एंड जो टाइम जो लॉकडाउन खुलता था विद सो मच ऑफ केयर, वी स्टार्टेड डिलीवरिंग हैम्पर्स। 10-15 दिन में एक आधा बार वो बनता था, बट जो भी रिसोर्सेज घर में, बाकी तो सब बंद था। तो जो रिसोर्सेज थे हमने ब्यूटीफुल चीजें उसने क्रिएट किया था। तो जब भी एक वो आता था, एक रिक्वेस्ट आती थी फॉर हैम्पर, तो हम दोनों बैठ के डिसाइड करते थे कि थीम क्या करेंगे एंड व्हाट आर थिंग्स विल पुट इन एंड उसका कलर कॉन्सेप्ट कैसे होता है, जो अभी भी वही होता है। सो आप देन पहले डिस्कस करते हो और यस फिर यस आप फाइनलाइज़ करते हो यस फिर डिजाइन। यस। तो आप लोगों ने कहीं से ये ट्रेनिंग ली हुई है इसकी? So my daughter did a luxury brand management यस, and यस, उसका ये तो creative उसका creative touch जो है that is great। तो एंड मेरा भी थोड़ा सा है लाइक फ्रॉम माय मदरहुड आई इनहेरिटेड। तो हम दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं। एंड तीसरा माय एल्डर डॉटर फ्रॉम चेन्नई, शी लुक्स आफ्टर कासा 1775 ब्रांच ऑफ चेन्नई। तो हम अच्छा ये नाम है, यस इट्स द नेम इज कासा कासा 1775। ये बहुत हटके और बहुत अलग नाम है। आप यस। ज़रा अगर इस नाम ये कैसे रखा आपने? क्या सूझा आपको ये नाम रखने क्या मतलब क्या है इसका? सो कासा का मतलब इट्स एन इटालियन वर्ड फॉर होम। एंड ओह! क्योंकि हमने ये घर से शुरुआत किया था, फील्स एट होम। एंड 1775 is the birthdays of my daughters and me, so we are the ओह! co-founders, ग्रेट yes। So that is 1775 तो एक क्रिएटिव वर्क का एक क्रिएटिव नाम, नाम। yes। सो ग्रेट, हमने ग्रेट। वो नाम रखा एंड हम तीनों मिलके एक डिसाइड करते थे कि उसका कलर कॉन्सेप्ट क्या है। हुँ। और जब हम बनाते हैं तो हम एक दूसरे के क्रिटिक बनते, नहीं ये कलर नहीं है, ये वो इधर नहीं होना चाहिए, इसका प्लेसमेंट। So ऐसे करके वी स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स एंड
आई एम प्राउड टू से कि हमने बॉलीवुड के सभी स्टार्स और स्पिरिचुअल गुरुज, पॉलिटिशियंस, बड़े ओह! कॉर्पोरेट हाउसेस, हाँ। ज्वेलरी हाउसेस को हुँ। हमने सर्व किया है एंड वाह! आवर हैम्पर्स हैव नाउ बिकम वेरी दे आर वेरी नाउ नोन टू एवरीबॉडी एंड अगर हैम्पर चाहिए तो लोग कांसा को ही पसंद करते हैं। क्या बात है! यस। वाओ! कुछ नाम बताना चाहेंगे हम कोई सेलिब्रिटीज़ का यस ऑफ जैसे कोर्स, जी। सो बिस्मिल खान आए थे एंड इवेंट्स जो भी यहाँ पे होते हैं तो बड़े प्रोडक्ट या हाउसेस इवेंट हाँ, दे हाँ। कॉल अस फॉर द हैम्पर, सो बिस्मिल आए थे यहाँ पे एक शो करने के लिए। जी, फिर फरहान अख्तर जी आए थे। जी। तो ऐसा होता है ना कि हम बॉलीवुड के स्टार्स को मिलना चाहते हाँ, हैं, हाँ। बट ऐसे फर्स्ट टाइम हुआ था कि फरहान अख्तर जी ने हमारा हैम्पर देखा, उनको बहुत पसंद आया, ही वांटेड टू वाओ! मीट क्या बात या है! सो मेरी बेटी के साथ उनका एक बहुत ब्यूटीफुल मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने उसको प्रेज भी बहुत किया था एंड बॉलीवुड के सब ए लिस्टर्स के पास हमारे हैम्पर्स गए। रिवाइव करके कंपनी है, तो उन्होंने सीइंग आवर वर्क उन्होंने हमको एक दिया था। सो इट्स गॉन टू गौहर खान एंड रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, मनीष मल्होत्रा, तो काफी ए लिस्टर्स के पास हमारे क्रिएटेड हैम्पर्स गए हैं। क्या बात है! क्या बात है! बहुत ही बढ़िया। मतलब आपकी जो ये रिलेशनशिप है ये बढ़ती जा रही है, यस ऐसा हम बोल सकते डेफिनेटली, हैं यस बहुत सुंदर। क्योंकि इसमें एक क्या बोलते हैं उसको जो आत्मा है यस वो बहुत प्योर है, जो रिलेशन आप डेवलप करते हैं, आपके तो है ही फैमिली के बट जो आप डेवलप भी करते हो तो यस इतने अच्छे से प्योर हार्टेडली आप जाते हो कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नोइंगली अननोइंगली ऐसे चैन बनती जाती है और अच्छे लोगों से जुड़ते जाते हैं हम इस यस बारे में। सो वी बिलीव कि हमारे वर्क में भी हमारी एक सच्चाई दिखती है। वी आर जी। वेरी क्लियर विद द क्लाइंट, हम बहुत ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं। सो वी हैव नेवर बीन डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट फेवरेबल। हम लोग एक बहुत प्योर इंटेंशन से करते हैं एंड वी ऑलवेज प्रे टू गॉड कि जो गिवर है एंड जो रिसीवर है उनको एक हैप्पीनेस पहुंचता है। एंड एक मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ कि जी, जी। एक हमारी एक क्लाइंट है, शी इज इन द यूएस, तो उसने अपनी माँ के लिए यहाँ दिवाली में एक हैम्पर हमसे ऑर्डर करवाया था। तो जब वो हैम्पर उनको डिलीवर किया तो द मदर स्टार्टेड क्राइंग इतना ज्यादा कि वो इतने सुंदर हमने जो वर्ड्स उसके लिए लिखे थे और इतना सुंदर हैम्पर था कि वो शी वाज सो टच्ड इमोशनली कि वो उसकी आंखों से बहुत खुशी के आंसू क्या बात निकल है! आए। और This ये is जो one of the yes most important beautiful what we got back the feedbacks of the client. She was वाह! very happy and of course she is always a client till now. तो आप ये गिफ्ट हैम्पर्स के साथ कुछ मैसेज भी लिख के देते हैं, जो वर्ड्स लिखते हैं Yes. आई एम श्योर कि आप भी लिखते होंगे। मैं भी लिखती हूँ, मेरी बेटी भी अच्छा, लिखती है, she बेटी also लिखते हैं। writes हाँ, both हाँ, of बोल us. रहे थे अभी हिना Yeah, बहुत yeah. अच्छा लिखती है आपकी She's बेटी। done journalism and she's also a blogger Instagram में, तो she writes about her travel vlogs भी बनाती है वो। इतनी अच्छी बात है तो हम उनको भी बुलाना चाहेंगे नेक्स्ट Sure. में ज़रूर। Yeah. और वैसे तो आपके काफ़ी सारे अलग-अलग पहलू हैं जो हमें पता चले हैं। बस हम और एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहेंगे, इतने सारी चीज़ें तो हम एट अ टाइम नहीं शेयर कर पाएँगे। Sure. बट आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो झलकता भी है और आप करती है फैशन डिज़ाइनिंग तो आप इसके बारे में अगर इस व्यूअर्स को कुछ गाइड करें कि आपकी जो सबसे पहले तो जो फैशन डिज़ाइनिंग की जो चाहत है, वो कैसे शुरुआत हुई उसकी और आप क्या डिज़ाइन करते हैं? तो आई एम नॉट अ फैशन डिजाइनर बाय बुक्स, इट हैज जस्ट कम टू मी एंड आई एम अ फ्रीलांस डिजाइनर। ये चीज भी मुझे मेरी माँ से मिली थी। हम जब बच्चे थे तो मेरी मॉम बहुत क्रिएटिव थी एंड जो एक लिमिटेड रिसोर्सेज उस टाइम पे 35-40 इयर्स बैक चेन्नई में जो थोड़ी बहुत चीजें मिलती थी, तो उसमें से उन्होंने हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस क्रिएट किया था। तो बीइंग एन एल्डर डॉटर मैं हमेशा उनके साथ रहती थी, गोइंग टू द टेलर्स, बाइंग द मटेरियल्स। तो एक काइंड ऑफ कलर सेंस डेवलप हुआ था, एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन डेवलप हुए थे, काइंड ऑफ फिट्स तब एक्सपेरिमेंटली वी यूज्ड जी। टू, माय मदर एंड मी हम करते थे साथ में।
तो एंड लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे, मतलब वो बोलते थे कि आज तक हमने ऐसे कभी कपड़े ही नहीं देखे हैं। सो दैट वाज देयर ऑलवेज इनटू मी। फिर वो चीज मैंने अपनी बेटियों के लिए किया, तो उनके लिए मैंने, घर में शादियां होती थी या कुछ फंक्शंस होते थे तो मैंने क्रिएट करना शुरू किया उनके लिए कपड़े। तो दे वर आल्सो लव्ड बाय एवरीबॉडी, एंड स्लोली स्लोली आई डिड सम एग्जीबिशंस, एंड सो वहां से मुझे क्लाइंट्स फ्रॉम द यूएस, दुबई, चेन्नई, बैंगलोर से आई, एंड दोज हु बॉट फ्रॉम आवर एग्जीबिशन, सो दे ऑर्डर्ड। तो हम उनके लिए वो बनाते थे जो ऑन इंटरनेट, एंड बिग डिजाइनर्स के बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स है, तो वो डिजाइन जब लेके आते थे हमारे पास, तो वी यूज्ड टू रिक्रिएट देम इन अ वेरी अफोर्डेबल बजट, और वो बहुत खुश होते थे इस चीज से। तो दैट इज वेयर आर आई क्रिएट सच क्लोथ्स फॉर दैट। So this is how my fashion thing. So I'm not a fashion designer by books, या मेरी डिग्री नहीं है, बट it slowly slowly जैसे practically ये चीज मैंने अपनी मॉम से सीखी है इतने टाइम तक। एंड नाउ मेरा यही कहना है कि फैशन इज नॉट समथिंग व्हाट यू फॉलो सीइंग somebody else, फैशन इज व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन। तो हमारे जो बॉडी टाइप्स होते हैं या हमारे जो एक कंफर्ट लेवल होता है, so I think that is what fashion is, which gives you a sense of comfort, which gives you a sense of confidence. And आप जो पहनते हो, अगर आपको वो डिस्क्राइब करता है, that is what I think fashion is all about. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जैसे आपने बोला कि आपने अपने मदर से ये सारी चीजें सीखी है, उनके साथ रह रहे के आपको ये चीजें डेवलप करने में और आसानी हुई है, हेल्प हुई है। बट आप जानते होंगे कि पहले का फैशन और अभी के फैशन में थोड़ा-सा डिफरेंस हो गया है, Yes. ठीक है? तो ऑब्वियसली आपको कहीं तो टैलेंट आपका भी होगा और आपने और कहीं तो भी चीज़ें ऐसी मतलब करते रहे होंगे, जबकि अभी के फैशन के साथ भी आप जुड़ पा रही हैं, इतना बोल Yes. रहे हैं, बाहर से आपको जब ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो कैसे आप इंस्पायर हो रहे हैं वो फैशन से? तो ये ऐसा है कि ऑफ कोर्स आई डू वॉच फैशन शोज, एंड जैसे लैक्मे फैशन वीक होते हैं या बड़े डिजाइनर्स जो होते हैं उनके डिजाइन से, नेचर से इंस्पायर होते हैं, एंड कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल भी होता है। मैं अपने लिए भी वो बहुत एक्सपेरिमेंटली, एंड अपनी बेटियों के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे भी मैं ट्राई करती हूँ। सो जितना मुझे ये सब ऑर्डर्स आते हैं, सो आई कीप गोइंग टू एग्जीबिशंस, एंड जैसे जैसे मैं करती हूँ तो फैब्रिक्स के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग एंड एक एक वो लेवल, कंफर्ट लेवल बढ़ता है कि कौन सा फैब्रिक में कौन सा कार्ड्स एंड फिट्स सूट होते हैं। सो वी हैव दीज काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एंड जब मेरे फ्रेंड्स एंड उनकी बेटियां जिनके ट्रूजोस काफी मैंने बनाया है, तो काफी कॉस्ट में तो ऑफ कोर्स बचत होती है, बट व्हाट वी क्रिएट वो चीज आपको कहीं और मिलती नहीं है, सो दैट इज वन थिंग। एंड जब वो आती हैं और मुझे बोलती है आंटी मैंने जब ये ड्रेस पहनी थी तो मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रही है, तो आई रियली फील हैप्पी अबाउट दैट। जब हम कोई चीज करते हैं और आगे यस, से उनका इसका फीडबैक आता यस, है यस, पॉजिटिव तो ऑब्वियसली खुशी तो यस। ऐसा कभी हुआ है जब कोई नेगेटिव फीडबैक आया और नेगेटिव ऑफ कोर्स नहीं आया है, बट कभी-कभी जैसे हमने कोई फिट्स किया है व्हाट वी थॉट एंड इट डजंट टर्न आउट टू बी दैट वे, बट इट्स नेवर बीन दैट हमको कभी एक नेगेटिव ये आया है। बट ऑफ कोर्स थोड़ी-सी जैसे हमने किया है, इमेजिन किया था और व्हाट वी डू, बिकॉज़ द क्लाइंट्स आर नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, तो कभी-कभी क्या वो प्रैक्टिकली उनको वेयर करके देखना, दैट इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग। बट या समटाइम्स इट डजंट टर्न आउट एज़ व्हाट वी हैव प्लान टू, एंड वो पहनने के बाद एंड वो इसके बाद वो थोड़ा-सा इट डजंट टर्न आउट टू बी एज़ इट इज़। सो यस ऐसे, बट कभी वो फीडबैक तो नेगेटिव मिला नहीं, बट इट डजंट टर्न आउट टू बी व्हाट वी प्लान टू, दैट इज बीन अ लिटिल। यस। सो फैशन डिजाइनिंग का एक पहलू भी है हमें आपका पता चला है और जैसे आपने जो काका 1775 आपकी बेटी के साथ शुरू किया है तो इसमें भी आप किसी के पार्टनरशिप में वहाँ पे इंडिविजुअल काम नहीं, फैशन ये डिजाइन सिर्फ हमारे खुद का ही काम है। वी स्टार्टेड विद आवर ओन, मतलब एक जीरो बजट से हम बोल सकते हैं जो स्टार्ट हुआ था, बट टच वुड इट्स ग्रोइंग वेल, एंड अभी काफी कॉर्पोरेट हाउसेस आर giving us orders, and we give for birthdays and baby announcement, baby showers, weddings, रोकास, तो अभी काफी अच्छा एक नाम एक कर दिया, क्रिएट कर दिया। सो वी आर नॉट इन पार्टनर्स विद एनीबडी, दिस इज आवर ओन वेंचर। ओके ओके
सो इतनी सारी चीजें आप कर रही हैं, और रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट होना ये भी अपने आप में इतना टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये सारी चीजों के लिए साथ में फैमिली भी है आपकी, राइट? तो आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स माय मेडिटेशन आई थिंक गिव मी द ओह एनर्जी। वाओ! या सो आई नेवर स्टार्ट माय डे विदाउट माय मेडिटेशन। Meditations could be anything for anybody, but मेरे लिए है just to be calm with myself, just to understand myself, and a few of course mantra recitations. So 1 hour का मेरा morning का meditation होता है। फिर देन आई थिंक सेकेंड वन इज द प्लानिंग ऑफ माई डे। दैट ऑफ कोर्स वो एक रात पहले ही मेरा प्लानिंग हो जाता है कि हाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड द नेक्स्ट डे। सो आई हैव माय टाइम्स फिट फॉर फैमिली के लिए होता है एंड माय वर्क एज अ प्रेसिडेंट। सो एक प्लानिंग अगर हो जाती है सो वी कैन आई थिंक बैलेंस वर्क एंड फैमिली लाइफ को एक हम बैलेंस कर पाते हैं। कभी कभार थोड़ा बहुत इधर उधर छूट जाता है बट आई थिंक दैट्स फाइन इफ 90% of the times we are able to manage it. And I don't think. And now the family also understands this. My daughter herself has become a Rotarian as a member. तो उसको भी ये चाहिए कि I give back to society. My husband has also been very actively involved and उनका भी पूरा support है जिनके बिना तो आज शायद मैं ये इतने सारे रोल्स नहीं प्ले कर सकती। हाँ, अभी तक हमने बात की तो डॉटर मदर ही थे, Yes. हस्बैंड रोल में आए हैं, Yes. तो मैं पूछना चाहूंगी कि सर का कितना हेल्प आपको होता है अपने फील्ड में? उनका भी एक अपना बिजनेस है, Yeah. और ऑब्वियसली जब आप घर वापस आते हैं तो मतलब उम, अ, क्या रोल रहता है उनका? मतलब कितना सब कुछ स्मूथ चलता है, कुछ कन्वर्सेशन के थ्रू होता है, मतलब ऐसा कुछ आप अगर देंगे तो हमारे व्यूअर्स भी थोड़ा-सा Yes. क्योंकि आप ऑलरेडी इतना बिज़ी रहते हैं दिन भर, Yeah. सर भी अपने काम में बिज़ी रहते हैं, तो आप जब घर पे वापस आते हैं तो एक माहौल क्या रहता है ओवरऑल? So actually, first of all, I would like to give a lot of thanks to my husband. इन्होंने मुझे लाइफ के हर एक चीज में मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। एंड जैसे बोलते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। Yeah. बट इफ आई एम सक्सेसफुल एंड मैं कुछ इतना कर पा रही हूँ तो ऑफ कोर्स इट goes without saying कि मेरे husband has been a very strong source of support for me। जब से हम शादी करके वी ऑलवेज लिव लाइक फ्रेंड्स। तो हम एक कभी हस्बैंड एंड वाइफ का तो रिलेशन कभी था ही नहीं। आई वाज 21 एंड ही वाज 23, तो हार्डली एनी डिफरेंस। तो हम एज फ्रेंड्स ही हमने ये लाइफ जो भी है अब तक बिताई और अभी भी हम लोग एज फ्रेंड्स है। तो वी ऑलवेज हैव अ कॉन्वर्सेशन इन द मॉर्निंग बिफोर एज वी बिगिन आवर डे। तो एक जैसे मैंने बताया हम प्लान करते हैं। सो आई टेल हिम अबाउट माय डे एंड ही टेल्स मी अबाउट हिज डे। एंड जहाँ जहाँ जाते जैसे बोलते कम्युनिकेशन इज द की टू अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स। तो आज भी जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके साथ तो मैंने पहले उनको बता दिया कि आई एम एन इंटरव्यू सो आई विल बी बिजी। तो एक कम्युनिकेशन अगर हम सही ढंग से करते हैं एंड we each other knows about their schedules and एक कमिटमेंट्स जो है तो देन आई डोंट थिंक कि देयर वुड बी एनी फ्रिक्शन इन द रिलेशनशिप्स या कुछ ऐसे वो होता है। तो और साथ ही में कि हस्बैंड को समझ देना, वाइफ को भी रिस्पेक्ट देना है, वाइफ को भी एक में को जो रिस्पेक्ट देना है तो वो यस उसमें भी आता है, और जो आपने फ्रेंडशिप बोला है दोनों के यस बीच में, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा काम करती है। यस वेरी काम साथ ही में मतलब बहुत चीज़ें इज़िली स्मूथली कैरी यस फॉरवर्ड वेरी करने वेरी के स्मूथली लिए वी डिड हैव हमारे लाइफ्स में भी कभी ऐसे अप्स एंड डाउन। इट्स नॉट ऑलवेज बीन बेड ऑफ रोजेस। ऑब्वियसली। तो थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आई है बट बोथ ऑफ अस टुगेदर जो भी प्रॉब्लम्स आई है हमने एक दूसरे के साथ मिलके डिस्कस करके जैसे मैंने बोला बेटियों के साथ भी टाइम मैनेजमेंट करना एंड वी बीन देयर फॉर ईच अदर। उनके बिजनेस में अगर कभी जरूरत पड़े तो आई हेल्प हिम आउट। मुझे कभी जरूरत पड़ती है तो ही सीज टू इट, ही ट्राइज टू बी देयर। फैमिली को भी हमने एक लेके चला है। I've lived in a joint family तो एक सपोर्ट सिस्टम वो बहुत रहे हैं। तो जो भी एक वो हुआ था हमने बैठ के जॉइंट फैमिली में रहा है तो आपने भी तो बहुत समय दिया होगा, मतलब Yes. तभी आप इतना सब कुछ कर पा रही है ना? क्योंकि वो बैलेंस करना भी आना चाहिए, कोई भी Yes. लेडी रहे, आप इतना मल्टी टैलेंटेड है, साथ में जॉइंट फैमिली भी अगर आप
साथ में रह रही है तो चैलेंजेस तो काफ़ी आए होंगे। तो जॉइंट फैमिली के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जॉइंट फैमिली के साथ हमको ये सारी चीज़ें करने में आसानी होती है या डिफिकल्टी होती है? अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ। यस। तो एक्चुअली आजकल ये प्रॉब्लम हो गया कि लोग बोलते हैं जॉइंट फैमिली में हम लोग ना रह नहीं सकते हैं बिकॉज वो एडजस्टमेंट इश्यूज होती है। तो मेरा ये मानना है कि एक फैमिली ऑफ 4 में जिसमें 1 या 2 बच्चे होते हैं, हस्बैंड होता है, उनके भी तो नेचर्स डिफरेंट होते ही है ना। तो व्हाई डोंट वी टेक द फैमिली पॉजिटिवली एंड जॉइंट फैमिली के इफ वी टेक इट देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं बचपन में मेरी बेटियों को मैं छोड़ के मुझे जाना पड़ता था तो आई हैड माय मदर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ लुकिंग आफ्टर माय डॉटर्स एंड कभी मेरी सिस्टर इन लॉ को जाना पड़ता तो हमने उनके बच्चों को देखा। एक सपोर्ट बहुत हो जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, थोड़ा सा अपने घर में बच्चे हैं, है यस ना? अपने मदर के पास है बच्चे तो हम यस और रिलैक्स रिलैक्स के हो बाहर जाते हैं। काम सो कर हम सकते 100% अपना काम जो है वो जी। 100% कर पाते हैं। सो इट्स आई थिंक इट्स टोटली अ थिंग ऑफ कंपैटिबिलिटी, थोड़ा एडजस्टमेंट एंड थोड़ा सा एक अगर हम लोग थोड़ा गिव इन कर ले तो आई थिंक जॉइंट फैमिली इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे बच्चे भी बहुत ज्यादा सीखते हैं। हमारे लिए एक वो कंफर्ट रहता है हर किसी के लिए, सुख दुख शेयर कर सकते हैं हम लोग एंड ऑल्सो वी एंजॉय लाइफ एज अ होल ऐसा। वेरी ट्रू, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है आपने और हम सभी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि फ्रेंड्स ये इतना जितना खूबसूरत शब्द है उतना अच्छा रिलेशनशिप है। जरूरी नहीं है कि आपकी फ्रेंडशिप आपके हम उम्र लोगों के साथ ही हो। आपकी फ्रेंडशिप आपके बच्चों के साथ हो सकती है, आपके हस्बैंड के साथ होती है हो सकती है क्योंकि आप तो 24 घंटे साथ में रहते हैं ना। और आपकी फैमिली अगर आपके फैमिली में सब कुछ स्मूथ रहे, सारी चीजें अच्छी रहे तो आप अपना जो करियर है वो अच्छी तरीके से फोकस करके और अच्छा एनहांस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारा रिलेशनशिप हमारे घर के लोगों के साथ फ्रेंडशिप जैसा हो यस तो और हेल्प मिलती है यस हमको भी और ज्यादा ग्रो करने के लिए। यस राइट मनीषा जी, आपको यही कहना था? यस जी जी श्री श्री रविशंकर की एक वो शब्द है कि एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर। हम उनको बदलने की कोशिश जब करते हैं तब दिक्कत होती है। हम जब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, expectations bring about a lot of expectation दुख ही लाता है। तो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर। दैट इज द की टू अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। तो मनीषा जी जैसे आपकी जो रिलेशनशिप है अपने डॉटर के साथ जैसा आपने एक मैसेज भी दिया तो मनीषा जी जैसे आपकी जो रिलेशनशिप है अपने डॉटर के साथ जैसा आपने एक मैसेज भी दिया कि फ्रेंडशिप का तो आपकी डॉटर सभी एक यूथ है ना? तो आपको यूथ के बारे में आपके विचार क्या है? और साथ ही में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज यूथ को? Today, आज का यूथ वेदर इन आर सिटी वेदर इन आर कंट्री और द वर्ल्ड वाइड, मैं ये बोलती हूँ कि दे आर सो इंटेलिजेंट, दे आर सो स्मार्ट, दे आर सो एक्सपेरिमेंटल एंड दे आर सो बोल्ड, करेजियस है वो लोग। आई जस्ट वॉन्ट टू इन्फॉर्म द यूथ कि आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। हमारे एटलीस्ट व्हेन वी वर यंग हमारे में वो हिचक थी, हमारे में वो डर था, बट आज आप लोगों के पास इतना ज्यादा एक्सपोजर है, इंटरनेट है, कॉलेजेस है, यू हैव डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ लाइफ। गेट टुगेदर, गिव इन योर एनर्जी, डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव एक दूसरे के साथ मिलके। आज हम देख रहे हैं कि द यूथ इज डूइंग सो वेल, स्टार्टअप्स बोलो या जॉब्स बोलो या इवन एंटरप्रेन्योरशिप में बोलो, सर्विस इंडस्ट्रीज में बोलो, द यूथ हैज ऑलवेज बीन इन द फोरफ्रंट। दे हैव सो मच ऑफ एनर्जी एंड कोई भी एक नेशन एंड कोई भी एक कंट्री एंड द होल वर्ल्ड का अगर एक प्रोग्रेस है तो आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन द यूथ। तो यूथ अगर फोकस्ड है, यूथ अगर वेल बैलेंस्ड है एंड यूथ अगर बहुत प्रोडक्टिव है तो उसका भी खुद का भी सक्सेस होता है एंड इवन द कंट्री एंड द नेशन एंड द वर्ल्ड इन ऑल, उनका प्रोग्रेस होता है। सो माय मैसेज टू द यूथ विल बी कि गाइस, जो करना चाहते हो दिल से, जो करना चाहते हो करो। जिस टाइम लगे कि दिल में कहीं एक झिझक आती है तो वो चीज मत करना। जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड्स आर सेइंग दैट, जस्ट बिकॉज इट्स द इन थिंग, वो मत करना।
जो दिल से लगे सही वो करना है, together with your friends, together with your family, with a lot of meditation and dedication, you will achieve whatever you want to in life. All my very best to you guys there out. वेरी पॉजिटिव मनीषा जी, इतनी पॉजिटिव है कि हर एक पॉजिटिव चीजें मनीषा जी ने बोला है, बट कुछ ऐसे रिसर्चर्स में ये भी पता चला है कि इंडिया में काफी ज्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट्स यूथ के दूसरे भी एजेस में हो रहे हैं। मतलब जो हम बोलते हैं कि हैप्पी इंडेक्स जो है धीरे धीरे इंडिया का कम है काफी सारे कंट्रीज के इसमें। तो हम ये चाहेंगे कि मनीषा जी आज हमारे स्टूडियो में आई और ये खुद एक इंस्पायरिंग है हम सभी के लिए कि हमें ओवरऑल अपनी लाइफ जो है वो हैप्पी करने के लिए कैसा रहना चाहिए। मतलब फ्रेंडशिप का एक मूल मंत्र तो वो देके ही गई है। तो आप सभी को इन सब चीजों से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लेके अपने लाइफ को खुश रखने के लिए हमेशा सामने आएंगे और हम भी यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. और आप यहाँ पे आई अपना कीमती समय निकाल के हमारे व्यूअर्स को आपने इतने अच्छा मैसेज दिया, हमारे यूथ को मैसेज दिया और ओवरऑल आपकी जो पूरी लाइफस्टाइल है उससे हम सभी को आपने बहुत बहुत इंस्पायर किया। हमारे व्यूअर्स भी कुछ ना कुछ इससे जरूर सीख लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Very grateful. Take Thank care. you. Thank you.